सभी को सुप्रभात। दोस्तों कैसे हो? मैं जयप्रकाश यादव फिर आपकी कक्षा में उपस्थित हूँ। कल हमने सक्रामक क्रिया के बारे में पढ़ा था। एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। सक्रामक क्रिया, इसमें मैंने बताया था स का अर्थ क्या होता है? साथ। स का अर्थ क्या बताया था? साथ। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी? क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर। और दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी कि क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है। ये चीज होगी। इसका मतलब क्या है कि जो भी वाक्य होगा, जैसे मैंने यहां पर वाक्य लिखा कि मोहन चलता है, मोहन चलता है। इसी का दूसरा वाक्य मैं जैसे अगर लेता हूं, मोहन अखबार पढ़ता है। देखो, इन वाक्यों में आपके जो वाक्य होंगे उसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा पिछला, कि सक्रामक कौन सी है और आक्रामक कौन सी है। ये दो वाक्य मैंने जैसे आपके सामने दिए हैं। पहले वाक्य में हमने सबसे पहले क्या छाटा? भाई क्रिया को ढूंढे। क्रिया क्या है यहां पर? चल। धातु हो गई चल, उसमें ना लगा दिया, क्या बन गई? क्रिया शब्द, यानी चलना। इसमें धातु क्या है? पट, तो क्रिया क्या होगी? पट। हमारे पास क्रिया आ गई, यहां पर भी क्या आ गई? क्रिया आ गई। ये हमारी क्रिया हो गई और इसमें भी क्या हो गई? क्रिया हो गई। बच क्या गया? यहां पर मोहन और यहां पर भी मोहन। यहां पर दोनों मोहन जो है क्या है? करता है। क्या है? करता। अब इस क्रिया में सीधा जो प्रभाव जो है वो किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर। किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर। लेकिन इस क्रिया में कर्ता पर प्रभाव न पड़ के बीच में ये एक शब्द है, क्या? अखबार। ये क्या है? कर्म। इसका मीन्स क्या हुआ कि मोहन के द्वारा क्या पढ़ा जा रहा है। तो मैंने आपको तीन शब्द बताए थे, एक तो क्या, एक किसे और एक किसको। तो आपकी पहली पहचान में इन शब्दों में आप क्या करोगे? आपकी पहली जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी? हम क्या करेंगे? इनमें क्या लगाकर प्रश्न बनाते हैं। देखो, यही चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं। मैंने क्या, किसे और किसको लगाकर क्या बना दिया? प्रश्न बना दिया। अब मैंने प्रश्न क्या बनाया? मोहन क्या चलता है, मोहन किसे चलता है, मोहन किसको चलता है।
ये प्रश्न बना दिए। मोहन क्या चलता है, मोहन किसे चलता है और मोहन किसको चलता है। ये 3 प्रश्न आपके सामने है। दूसरे वाक्य में मैंने क्या बनाया प्रश्न, मोहित क्या पढ़ता है, मोहित किसे पढ़ता है या मोहित किसको पढ़ता है। समझ गए। जो भी आपका करता है जरूरी नहीं है यहाँ पर मोहन लिखा हुआ है, सर ने तो मोहित बोल दिया। मेन चीज है वो संज्ञा भी हो सकता है कर्ता, सर्वनाम भी हो सकता है। समझिए। अब हमें जब हमने ये प्रश्न बनाए तो हमें जो है इस नंबर 1 में जो है क्या नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला। तो जब हम क्या लगाकर प्रश्न बनाते हैं, क्या लगाकर प्रश्न बनाते हैं, एक ऐसा भी है जिसका मैंने उदाहरण यहाँ पर आपको जो है नहीं दिया है। जो ये किसे है, किसे मैं अभी नहीं लगाना चाहता, उसका भी मैं बताऊंगा क्यों। समझ, क्योंकि अगर मैं किसे जैसे यहाँ पर लगाता हूं तो आपने ज्यादातर जो है एक चीज पढ़ी होगी, राम ने रावण को मारा। रावण को मारा। अब इसमें जो है कौन सी क्रिया है, ये चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर हमने जो प्रश्न बनाया तो मोहन क्या चलता है हमें नहीं पता क्या चलता है, तो इसका मतलब हमें उत्तर नहीं मिल रहा, नहीं मिलता है। और इसमें हमें पता चल गया मोहन क्या पढ़ता है, तो मोहन क्या पढ़ता है, अखबार पढ़ता है। तो हमें इसमें क्या मिल गया, उत्तर मिलता है। उत्तर क्या मिल गया, अखबार। तो जिसमें उत्तर मिल जाए वो तो क्या होगी, सक्रमक, और जिसमें उत्तर नहीं मिले वो क्या होगी, अक्रमक। तो यहां तक आपका पहला जो नियम है वो क्या है कि आप जो है वाक्य दिया है उसमें क्या कर दो, क्या लगा दो, क्या लगा के उसमें प्रश्न पूछ लो, क्या किसे और किसको लगा के उसमें प्रश्न पूछ लो। और उसमें जैसे ही प्रश्न आप पूछोगे अगर उत्तर मिल जाए तो सक्रमक, उत्तर नहीं मिले तो अक्रमक। तो ये तो था पहला। दूसरा जो नियम है, दूसरा तरीका क्या है कि आपका कर्ता, कर्म और क्रिया, ये चीजें आपकी होती हैं। अब जो कर्ता और कर्म है इसमें हम क्या कर देते हैं, कारक विभक्ति का लोप कर देते हैं। और कारक विभक्ति कौन सी, ने। कौन सी, ने। दूसरी चीज, ये जो कारक विभक्ति है ये संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम के साथ प्रयोग होती है, ये चीज होगी। तीसरी चीज क्या होगी, आपको कोई वाक्य दिया गया है उसका आप क्या कर दो, काल परिवर्तित कर दो। तो तीसरा नियम क्या हो गया, काल बदलकर। आपको वो वाक्य किसी भी काल का दे रखा हो, चाहे वर्तमान का चाहे भविष्य का, उसे आपको भूतकाल में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, भूतकाल में। कोई भी वाक्य हो उसे आप क्या कर देना, भूतकाल में परिवर्तित कर देना। जैसे राम गाड़ी चलाता है, राम गाड़ी चलाता है। दूसरा मैंने अगर वाक्य ये ले लिया कि राम चलता है, राम चलता है, तो आपके सामने ये 2 वाक्य जो है दिए गए हैं। अब इसमें हमने क्या कर दिया कि भूतकाल में परिवर्तित कर दिया।
इसको चलाता को तो क्या बना दिया, चलाई, सॉरी, चलाता को तो क्या बना दिया, चलाई। और यहां पर चलता था जो है उसको क्या बना दिया, चलता था, या दूसरा क्या बोलते हैं, चला। और इसमें भी क्या होगा, चलाई थी। भाई है था, है मतलब वर्तमान, तो है को था थे थी में चेंज कर दिया, और चलाता है को क्या कर दिया, चलाई, और चलता को क्या कर दिया, चलता था या चला। तो हमने इसका जो है क्या कर दिया, काल परिवर्तित कर दिया। और जैसे ही हमने काल परिवर्तित किया तो ये किसका हो जाता है, हमने काल परिवर्तित कर दिया, तो काल परिवर्तित करने के बाद जो है ये किसका हो जाएगा, सकर्मक क्रिया का। तो हमें जो भी वाक्य मिला है उसका हम काल परिवर्तित कर लें। अगर काल चेंज हो रहा है, भूतकाल बन रहा है वो वाक्य, तो सकर्मक, नहीं बन रहा तो अकर्मक। तो इस तरीके से आप ये 3 नियम आपके सामने हैं। एक तो प्रश्न लगाकर, क्या, किसे और किसको। दूसरा कर्ता में कारक का लोप करके। तीसरा जो है उस वाक्य का जो है काल परिवर्तित करके। तो इसमें मैंने आपको अभी एक बताया था जो है कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। इसमें मैंने क्या कर दिया, किसे लगा दिया, राम ने किसको मारा। तो यहां पर आप एक चीज देख रहे होगे, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि जो सकर्मक होगी वो क्या होगी, ने। कारक कौन सा, ने, क्योंकि कर्ता ने। लेकिन यहां पर क्या है, को, यहां पर क्या है, को। तो को जो है वो कौन सा कारक है बेटा, कर्म। कौन सा कारक है, कर्म। यहां पर कर्म आ गया, तो कर्म आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो गई, भाई सकर्मक तो बन नहीं सकती, सकर्मक नहीं बन सकती। इसलिए मैंने आपको जो है किसे शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसलिए मैंने आपको क्या बताया था, क्या लगाकर, किसे न लगाकर, क्या क्या था, क्या लगाकर जो है आप क्या करो, प्रश्न पुटअप करो। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके सामने मिल जाते हैं, आपने किसे लगा दिया और उत्तर मिल गया, लेकिन विभक्ति देखी यहाँ पर तो को है, को तो किसके लिए, कारक की कौन सी विभक्ति है, कर्म, कर्ता ने कर्म को, समझ। तो इसी वजह से आपका ये मिस्टेक हो सकता है। तो ये जो राम ने रावण को मारा के आधार पर मैंने आपको बता दिया कि हम जो है किसे शब्द का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे थे, समझिए, या किसे लगाकर प्रश्न क्यों नहीं बना रहे थे, क्योंकि ये तो स्वयं एक क्या है, कर्म है। और हमने कहा कि जो सकर्मक क्रिया होती है उस पर जो क्रिया जो होती है, मारा का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर, कर्म पर। और यहां पर क्या आ गया, ने आ गया, ने के आधार पे क्या है, सकर्मक। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। आपकी 3 चीजें हो गई। पहली चीज क्या हो गई कि अगर सकर्मक होगी तो कर्ता के आगे क्या मिलेगा, ने। दूसरा, भूतकाल में परिवर्तित कर दो, भूतकाल बना दो। और जो तीसरा है वो क्या है भाई, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो ये कर्ता है तो कौन सी धातु, कृत्यवाच्य। जब हम वाच्य पढ़ाएंगे, जब आपके सामने आ जाएगी, तो ये क्या हो गया, कृत्य वाच्य।
तो ये तीन चीज है सक्रामक क्रिया की, कि भाई सक्रामक क्रिया बढ़ाएंगे तो विभक्ति कौन सी यूज होगी, ने। उस वाक्य को भूतकाल में परिवर्तित करके देख लो, या कृत्य वाच्य है या नहीं है। अगर ये तीन चीज आपको मिलती है तो सक्रामक क्रिया है, अन्यथा वो क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो यहां पर मैंने आपको जो है बेटा समझा दिया। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमारा टॉपिक क्या है, सक्रामक क्रिया के भेद। जो सक्रामक क्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है, लेकिन ज्यादातर हम इसको तीन भेद बताते हैं। वो तीसरा कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहली तो होगी एक कर्मक, दूसरी होती है द्विकर्मक, या इसको हम बहुकर्मक भी बोल सकते हैं। आप लोग ये मत सोचना कि भाई दो ही कर्म आएंगे, दो से अधिक भी आएंगे। वो चीज मैं आपको जो वाक्य में पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से एक ही वाक्य में एक दो से भी अधिक कर्म का जो है प्रयोग हो सकता है। तो दूसरा कौन सा होगा, बहुकर्मक, और तीसरी होती है अपूर्ण सक्रामक। ये तीन जो है सक्रामक क्रिया के भेद है, लेकिन आज तक आप लोगों ने जो है दो ही भेद पढ़ते आ रहे हो कि एक क्रमक और द्विकर्मक। तो एक क्रमक किसे कहते हैं, द्विकर्मक किसे कहते हैं, एक बार इस सारणी में समझ लीजिए। एक क्रमक का अर्थ है बेटा एक क्या कर्म, यानी जहां या जिस वाक्य में एक कर्म मिलता है। कितने कर्म मिलते हैं, एक। इसमें कितने कर्म मिलेंगे, दो कर्म। अपूर्ण जो आपने अक्रमक पढ़ी थी वो ही अपूर्ण सक्रामक है, दोनों की डेफिनेशन एक ही है, आप लोग समझ लेना। तो इसमें तो एक कर्म होगा, इसमें दो कर्म होते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। दूसरा हो गया अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। ये दो वाक्य आप लोगों के सामने, तो इसमें हमने क्या छाटा, करता, ये भी करता, ये भी करता। कौन सी विभक्ति, ने। भाई अब तक तो क्या है, सक्रामक है। तीसरी चीज जो है ये क्या है, क्रिया। यहां पर ये क्या है, क्रिया। भाई क्रिया आ गई, कर्ता आ गया, क्रिया भी आ गई और कर्ता भी आ गया। अब हमें जो है कर्म छाटना है। इसमें तो कर्म क्या होगा बेटा, छात्रों को। इसमें कर्म क्या है, छात्रों को। इसमें कर्म क्या है, छात्रों को। लेकिन दूसरा कर्म किसके द्वारा निहित हो रहा है, हिंदी के द्वारा। तो यहां पर कितने कर्म आ गए, दो। तो जहां पर दो कर्म हो वो द्विकर्मक या बहुकर्मक, और जहां पर एक कर्म हो वो एक कर्मक। तो ये चीज आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब इसको हम अपनी डेफिनेशन से जो है आगे चलते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है, एक कर्मक जो क्रिया एक कर्म के साथ अपना पूरा अर्थ देती है वो क्या कहलाएगी, एक कर्मक। अब एक कर्मक में क्या होगा, जैसे यहाँ पर था पिताजी गीता पढ़ रहे हैं, तो जो ये गीता जो शब्द है ये क्या है, कर्म। पढ़ना क्या है, क्रिया। तो ये क्रिया जो है, क्रिया का प्रभाव सीधा किस पर पड़ रहा है, कर्म पर। अगर ये कर्ता पर पड़ता सीधा प्रभाव तो क्या कहलाती, अकर्मक।
दूसरा शब्द है द्विकर्मक। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दो कर्म। यानी कितने कर्म होते हैं? दो। अर्थात जो क्रिया अपने दो कर्मों के साथ अपना क्या करती है, पूरा अर्थ देती है, उसे क्या कहते हैं? द्विकर्मक। जैसे यहाँ पर दिया है कि सोहन ने मोहन को पुस्तक दी, तो सोहन तो क्या हो गया? कर्ता हो गया। दूसरी चीज क्या आ गई? कारक चिन्ह, यानी कर्ता के साथ कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? कारक ने। तीसरा क्या है? मोहन, ये क्या हो गया? मोहन को आ गया। को आ गया मतलब कर्म, और पुस्तक क्या है? कर्म। तो कितने कर्म निहित हो गए? दो कर्म, इसलिए क्या हो गया? द्विकर्मक। एक चीज इंपॉर्टेंट चीज और है, आप लोग ध्यान रखना कि अगर द्विकर्मक जब क्रिया पूछता है और आपने प्रश्न बनाया, जैसे मैंने आपको बताया था क्या किसको लगा के, तो अगर आप क्या अगर लगाते हो उस प्रश्न के आगे, तो वो तो क्या का जो प्रयोग है वो लगेगा निर्जीव वस्तु के साथ। किसके साथ? निर्जीव के साथ। और जो किसको जो है वो लगेगा सजीव के साथ। किसके साथ लगेगा? सजीव के साथ। तो यहां पर क्या था? सोहन ने किसको पुस्तक दी, तो मोहन क्या है? सजीव है। ये चीज ध्यान रखना। यानी जहां पर आप अगर प्रश्न बनाते हो किसको, को लगा हुआ है पहले से, लेकिन इसको हटा दो और यहां पर लगा दो किस, ये क्या होगा? किसको? किसको? मोहन को। अगर यहां पर सजीव है तो क्या हो गया? द्विकर्मक होगा। निर्जीव है तो आपका जो है द्विकर्मक नहीं होगा, वो क्या होगा? एक क्रमक होगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो द्विकर्मक में कुछ ऐसे भी पॉइंट है जो मैं आपको अभी लिख देता हूं। तो द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म मुख्य व दूसरा गौण होता है। ये बेटा द्विकर्मक जो क्रिया की पहचान है। दूसरा क्या होगा? मुख्य जो कर्म होता है, ये वाला कर्म, मुख्य कर्म निर्जीव। मुख्य कर्म क्या होगा? निर्जीव। जैसे मैंने अभी बताया था क्या और किसको के द्वारा, निर्जीव होता है, जबकि गौण कर्म सजीव होता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है जब आप द्विकर्मक क्रिया बताओगे उस वाक्य में। तीसरा जो है मुख्य कर्म किसके समीप? क्रिया की। समीप होता है, जबकि गौण कर्म क्रिया से दूर होता है। चौथी चीज क्या हो जाएगी? कार के दृष्टिकोण, जिसमें मैंने आपको बताया था ने और को का जो था कि कार के दृष्टिकोण से कार के दृष्टिकोण से मुख्य कर्म कौन सा कारक? को विभक्ति कर्म कारक होता है, और जबकि गौण कर्म कौन सा कारक? ने विभक्ति कर्ता कारक।
आप लोग ये सोच रहे हो सर क्या बकवास की चीजें लिखवा रहे हैं, लेकिन बेटा यही चीज जो है द्विक्रमक की पहचान है कि कैसे पता चलेगा कि द्विक्रमक जो है कौन कौन सी चीजों में प्रयोग में आता है। ये जो है आपके द्विक्रमक जो क्रिया है उसकी पहचान है, क्या चीज होगी क्या नहीं होगी। और मैंने जो है आपको मौखिक रूप से भी पहले भी इनका विश्लेषण मैं कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं। तो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग जो है अपनी नोटबुक में कहीं पर भी रख लेना। हर पेपर में, बीए हो, बीएड हो, किसी भी पेपर में जो है आपको ये काम आने वाली चीजें हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम बढ़ते हैं आगे। संरचना के आधार, क्रिया के भेद में एक में हमने पढ़ लिया कर्म के आधार पे। अब आता है प्रयोग व संरचना बोल दो या रचना बोल दो, क्रिया के भेद। ये बेटा 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। नंबर 1 जो होता है वो होता है आपका संयुक्त क्रिया। दूसरा होता है नाम धातु क्रिया। तीसरा होता है प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा होता है पूर्वकालिक क्रिया। और पांचवा होता है आपका आज्ञार्थक क्रिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। जो ये संयुक्त क्रिया होती है, ये क्रिया 2 या 2 से अधिक भिन्नार्थक। भिन्नार्थक कौन कौन से? एक तो मुख्य कर्म और दूसरा सहायक कर्म, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जो क्रिया मुख्य व सहायक कर्म के मेल से बनती है वो क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया में आपको जैसे उदाहरण ले ले कि जैसे भाई पीना है, लेना है या होना आदि, ये चीजें आपको जो है संयुक्त क्रिया में मिलेगी। जैसे हम उदाहरण यहां पर लेते हैं कि मोहन ने दूध पी लिया है। मोहन ने दूध पी लिया है। तो यहां पर जो है क्रिया क्या है बेटा? पीना। क्या चीज कर चुका? दूध और मोहन करता हो गया। तो जो ये पी लिया जो है यही क्या है? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। जैसे दूसरा उदाहरण आप ले लो, वर्षा होने लगी। वर्षा होने लगी। वर्षा होने लगी। तो यहां पर जो है एक तो होना हो गया, एक लगी हो गया, 2 चीजें आ गई। तो 2 चीजें आ गई तो क्या होगा? एक तो मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया। तो कौन सी क्रिया हो गई? संयुक्त क्रिया। इस तरीके से आपके और भी उदाहरण हो सकते हैं कि मोहन रुक रुक कर रोने लगा। तो एक तो क्या हो गया? रुक रुक कर, और एक रोने लगा। तो इस प्रकार से आपकी 2 जो है, एक तो मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया के आधार पर जो क्रिया का मेल होकर बनता है वो क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया। दूसरा आता है हमारा नाम धातु क्रिया। इसमें इस जो नाम दिया है उसके आधार पर इसकी डेफिनेशन बनती है कि नाम धातु। नाम किस किस का? संज्ञा का। संज्ञा जो शब्द होता है वही क्या है? नाम है। मैंने शाब्दिक अर्थ बताया था संज्ञा का क्या होता है? नाम। धातु ये क्या है? धातु में जब हम प्रत्यय लगा देते थे तो क्या बनता था? क्रिया शब्द।
तो यहाँ पर जो धातु में हमने प्रत्यय लगाया, तो ऐसे ही जो नाम है, चाहे वो किसके हो, संज्ञा के हो, सर्वनाम के हो, चाहे विशेषण के हो, उसमें भी हम क्या कर देंगे, धातु की तरह क्या लगा देंगे, प्रत्यय लगा देंगे। धातु में तो हम क्या लगाते थे, ना प्रत्यय लगाते थे, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा देंगे, आना। कौन सा, आना। तो जैसे आपके पास हाथ दिया है, तो इसका क्या हो गया, हथियाना, दुख का दुखाना, झूठ का झुठलाना, लात का लतियाना, और फिल्म का फिल्माना। तो इस तरीके से आप उस नाम में या जो क्रिया है, जो संज्ञा सर्वनाम जो शब्द हैं, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के जो शब्द हैं, उसमें आप क्या कर देना, प्रत्यय लगा देना। किसकी तरह, धातु की तरह। तो वो क्या हो जाएगी, नाम धातु क्रिया। जैसे आप संज्ञा में आप लोग लिख लो संज्ञा शब्द, जिससे आप लोगों की याद रहे, संज्ञा शब्द। एक तरफ लिख लो सर्वनाम शब्द, और लास्ट लिख लो विशेषण शब्द। एक चीज ध्यान रखना, सर्वनाम में जो है नाम धातु आपकी बनेगी, वो सिर्फ एक ही शब्द की बनेगी, वो बनेगी अपना की। और अपना की क्या बनेगी, अपनाना। ये चीज आप ध्यान रखना। अब आते हैं संज्ञा पे। संज्ञा में जैसे आपके पास शब्द होगी रंग, रंग क्या क्या हो जाएगा, रंगना या फिर रंगाना। दूसरा शब्द आपका हो जाएगा बात, बात का क्या हो जाएगा, बतियाना। तीसरा शब्द आपका हो जाएगा गांठ, गांठ का क्या होगा, गठना। या काटना। चौथा जो शब्द है वो आपका होगा खर्च, इसका क्या हो जाएगा, खर्चना। इस प्रकार से आपके जो है ये संज्ञा शब्द है। और लास्ट होगा लाज, इसका क्या हो जाएगा, लजाना। तो ये ऐसे संज्ञा शब्द हैं जिनका नाम धातु जो है आप इस प्रकार से बना सकते हैं। और सर्वनाम का मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आता है विशेषण का। जैसे नरम, नरमाना, गरम, गरमाना। समझ रहे हो ना, विशेषण जो विशेषता बताए। जैसे मोटा है, मोटा का होगा मुटाना, मोटा का क्या होगा, मुटाना। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। और एक होता है 60, इसका होगा सठियाना। इस प्रकार से आपके जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों शब्दों के जो है मैंने नाम धातु आपके सामने बना के दिखा दिए हैं। तो आप लोग इनको याद रखना। अब हम चलते हैं आगे तीसरे नंबर का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम जो है प्रेरक कर्ता और प्रेरक कर्म के आधार पे, प्रेरित कर्म के आधार पे आप लोगों को बताएंगे। वो जो है आपकी परीक्षा में आने योग्य भी है, उसको आपको वेरी इंपॉर्टेंट करके करना है। तीसरा नंबर है प्रेरणार्थक क्रिया। हमारा टॉपिक है प्रेरणार्थक क्रिया। पहले इसको समझ लो, फिर इसकी डेफिनेशन भी आप लोग लिख लेना। प्रेरणा मतलब दूसरों को क्या करना, प्रेरणा देना। तो दूसरों को प्रेरणा दी जाती है, इसका मतलब इसमें कितने कर्म हो गए, 2 कर्म। कितने कर्म हो गए, 2 कर्म। तो हमारी डेफिनेशन की एक लाइन तो ये बन गई, जिस क्रिया में कितने कर्म होते हैं, 2 कर्म। कौन कौन से, एक तो प्रेरित और दूसरा प्रेरक। एक तो कौन सा होता है, प्रेरित, और दूसरा होता है प्रेरक। जैसे अध्यापक है, क्या है, अध्यापक। ध्यान देना,
कि अध्यापक है तो अध्यापक छात्रों को गीता सुनाई। ध्यान देना, अध्यापक ने, जैसे लिख लेते हैं आप लोग, अध्यापक ने छात्रों को गीता सुनाई। ये हमारा शब्द है। अब इसमें एक तो कौन आ गया, अध्यापक आ गया, एक छात्र आ गया। एक तो क्या आ गया, अध्यापक, और दूसरा छात्र। जिसमें दो कर्म होते थे वो तो क्या कहलाती थी, द्विक्रमक। लेकिन मैंने यहां पर आपको ये लिखा कि दो कर्म। भाई चलो एक कर्म तो ये है, लेकिन ये तो कर्ता है, तो इसलिए ये कर्म न होकर बल्कि क्या होते हैं, कर्ता। मैं आप लोगों का जो है कमेंट में यही वेट कर रहा था कि कोई भी ऐसा मानवभावी व्यक्ति या छात्र या दोस्त जो है वो कुछ बोले, लेकिन अभी तक किसी का भी कमेंट नहीं है। तो ये होता है प्रेरित कर्ता और प्रेरक कर्ता। प्रेरित किसने किया और प्रेरक कौन बना, वो चीज क्या होगी। प्रेरक कर्ता तो कौन है, अध्यापक। यानी ये क्या कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है, और उसको जो है ग्रहण कौन कर रहा है, छात्र। तो ये क्या हो गई, प्रेरित। मेन चीज ये है, इसमें एक चीज और भी ध्यान रखना, शायद मैं लिखवा दूंगा आपको, कि जो कर्ता है उस वाक्य में तो रहता है, उस वाक्य में तो रहता है, पर कार्य स्वयं नहीं करता। वाक्य में रहता है पर कार्य स्वयं नहीं करता। तो इसने इसको क्या किया, प्रेरणा दी। तो ये जो प्रेरणा देता है वो तो क्या कहलाता है, प्रेरक, और जो प्रेरणा को लेता है वो क्या कहलाता है, प्रेरित। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो अब लिख लेते हैं हम इसकी डेफिनेशन। तो यहां पर डेफिनेशन क्या हो गई, जिस क्रिया में दो क्या होते हैं, कर्ता। कौन कौन से, प्रेरित और प्रेरक। इनमें एक कर्ता जो है, ये एक कर्ता दूसरे को क्या करता है, प्रेरणा देता है, यानी कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। तो इसमें ये चीज भी हो सकती है कि कर्ता जो है स्वयं जो है कार्य नहीं करता, उस वाक्य में तो निहित रहता है लेकिन स्वयं नहीं करता, बल्कि दूसरों से उस कार्य को करने की क्या करता है, प्रेरणा देता है। जैसे रमेश ने अपना पत्र पोस्टमैन से लिखाया। यानी रमेश जो है पोस्टमैन से अपना पत्र क्या कर रहा है, लिखवा रहा है या लिखाता है। तो यहां पर एक तो कौन हो गया, रमेश, दूसरा कौन हो गया, पोस्टमैन। तो रमेश अपना कार्य स्वयं न करके पोस्टमैन को क्या कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है। तो एक तो क्या हो जाएगा, प्रेरक कर्ता, और दूसरा प्रेरित कर्ता। तो प्रेरित कर्ता कौन है, रमेश, क्योंकि ये इसको जो है प्रेरणा दे रहा है और ये उस चीज की प्रेरणा को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। कौन, पोस्टमैन। तो इस आधार पे हम पता कर सकते हैं, अगर वाक्य में दो कर्ता निहित होते हैं, प्रेरित कर्ता और प्रेरक कर्ता, तो वो जो है क्रिया कौन सी कहलाएगी, प्रेरणार्थक। उस वाक्य में ये चीज भी होनी चाहिए कि जो कर्ता जो है, प्रेरित करता है, वो दूसरे कर्ता को प्रेरणा दे भी रहा है या नहीं दे रहा। अगर प्रेरणा दे रहा है तो प्रेरणार्थक, आज्ञा निवेदन अगर कर रहा है
तो दूसरा क्रिया, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, समझ। तो ये आपकी तीसरे नंबर की होगी। अब आते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे होते हैं पूर्वकालिक, सीधा सा है पूर्वकालिक, यानी पूर्व मतलब पहले, काल मतलब समय से, यानी जो क्रिया जो है समय से पहले ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, वो क्या कहलाती है, पूर्वकालिक। जैसे हम उदाहरण आपके सामने लेके चलते हैं। पूर्वकालिक में मैंने क्या बताया था, समय से पूर्व, काल मतलब क्या बताया था, समय, काल का अर्थ क्या बताया था, समय, और पूर्व मतलब पहले, यानी समय से पहले। अब समय से पहले क्या चीज होगी, क्रिया, यानी एक क्रिया खत्म होगी और दूसरी के स्टार्ट होने से पहले पहली क्रिया क्या हो चुकी होगी, समाप्त हो चुकी होगी, वो कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। जब एक क्रिया के समाप्त होने के बाद, यानी एक क्रिया समाप्त होगी, जैसे मैं ये कहूं कि रमेश के स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, समझ रहे हो, तो उसमें वो पहुंचा, वो क्रिया तो क्या हुई, शुरू हुई, और उससे पहले क्या हो चुका था, जाना, यानी किसका, गाड़ी का जाना। तो एक क्रिया के समाप्त होने के बाद फिर जो है एक दूसरी क्रिया क्या होती है, शुरू होती है या पाई जाती है, जिसका काल दूसरी क्रिया से क्या होता है, हमें प्रकट होता है। तो यहाँ पर काल जैसे ये है बेटा, है, लास्ट में हम लगाते हैं ना, ता है, ती है, ते है, था, थे, थी, गा, गे, गी, तो उससे ही हम पता करते हैं ना कि कौन सा काल है, यानी वाक्य के अंत में। तो ये यहाँ पर है, तो ये है किसके साथ लगा है, उठा के साथ, तो इस क्रिया से ही हमें पता चलेगा ये कौन सा काल है या कौन सा समय है। तो ये जो लाइन लिखी है आपकी, जिसका काल दूसरी क्रिया से प्रकट होता है, उसका मतलब ये है। तो हमारे पास यहाँ पर दो क्रिया, एक तो पढ़ना और दूसरा उठना, कि मैं पढ़कर उठा हूं। तो पहली क्रिया कौन सी है बेटा, पढ़कर, यानी जो पढ़कर है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक, क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक, क्योंकि ये खत्म होने के बाद उसने दूसरी क्रिया क्या की है, स्टार्ट की है, इसलिए क्या हो गया कि जो पढ़कर है वो कौन सी क्रिया हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। तो ऐसे वाक्यों से आप पता कर सकते हो कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट जो चीज है, वो जो है आप क्या करना, जो पूर्वकालिक क्रिया में के करके, जैसे मैंने आपको जो है द्विक्रमक में आपको बताए थे 3 शब्द कि क्या, किसे और किसको, ऐसे ही आपको जो है इसमें 3 शब्द मैं दे रहा हूं, के, करके और कर। ये 3 शब्द ऐसे हैं जो आप जो है पूर्वकालिक क्रिया की जो धातु में अगर आप लगा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी क्रिया है। जैसे शेर के आते ही वह बेहोश हो गया, शेर के आते ही वह बेहोश हो गया। तो हमारे पास एक तो हो गई होना, एक होगी आना। तो मैंने क्या कहा था, के करके वह कर आप लगा दो, तो यहां पर हमने लगाया के आते ही, तो एक क्रिया से, यानी पूर्वकालिक, पहली क्रिया, पूर्व मतलब जो पहले, जैसे यहां पर आती मैं जो है पढ़कर उठा हूं, तो यहां पर एक क्रिया क्या है, उठना, और एक क्या है, पढ़ना। तो मैं जो है यहां पर क्या आ जाता है, करके, क्या करके, पढ़कर। तो ऐसे ही यहां पर क्या आ गया, आते ही, तो आने से पहले मैंने क्या लगा दिया, के। तो ये 3 शब्द हम लगा सकते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा। या ये 3 शब्द अगर एक क्रिया से पहले अगर मिलते हैं तो ऑटोमेटिक आप जो लिख देना कि पूर्वकालिक क्रिया है। तो यहां पर के आते ही हो गया, तो ये क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया। या इसको हम दूसरा बोलते हैं तत्कालिक। कौन सी क्रिया, तत्कालिक क्रिया।
अब हमारी लास्ट है आज्ञार्थक। आज्ञार्थक क्रिया में क्या होता है कि आज्ञा दी जाती है। तो इस क्रिया का प्रयोग किस किस के लिए किया जाएगा? आज्ञा के लिए, अनुमति के लिए, निवेदन के लिए। किसका प्रयोग किया जाएगा? आज्ञार्थक या फिर प्रार्थना। इन शब्दों के लिए इस क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी आज्ञा, अनुमति, निवेदन व प्रार्थना के लिए प्रयोग किया जाता है, की जाती है या किया जाता है। कौन सी क्रिया? आज्ञार्थक क्रिया। जैसे तुम सब घर चले जाओ, दूसरा शब्द आपका होगा आप खाना खाइए। तो ये जो आपके सामने दो मैंने उपयुक्त वाक्य लिखे हैं, इन दोनों में जो है क्या किया जा रहा है? निवेदन किया जा रहा है या फिर आज्ञा की जा रही है। तो वही जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं? आज्ञार्थक क्रिया के शब्द कहलाते हैं। तो ये सभी दोस्तों, ये जो है आपकी क्रिया थी रचना व संरचना के आधार पे या प्रयोग के आधार पे। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कर्म के आधार पे 2 प्रकार की। अब इसमें मैंने कुछ मौखिक चीजें आप लोगों को बोली थी और कुछ मैंने लिखवाई थी। जो मैंने प्रेरणार्थक जो क्रिया आपको बताई है उसमें मैंने आपको बताए थे 2 कर्ता होते हैं, प्रेरित कर्ता और प्रेरक कर्ता। प्रेरक कर्ता किसे कहते हैं ये चीज हमने बता दिया था, और प्रेरित कर्ता किसे कहते हैं वो चीज हमने बता दिया। प्रेरित किसे कहते हैं? जिसके द्वारा प्रेरणा दी जाती है। और प्रेरक किसे कहते हैं? जिसके द्वारा जो है प्रेरणा ली जाती है। ये 2 होगी। अब इस प्रेरित और प्रेरक के द्वारा जो है प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद और होते हैं कि प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है? जो प्रेरित करता है वो क्या होता है? उस वाक्य में निहित तो रहता है, उस वाक्य में निहित रहता है, लेकिन कार्य जो है दूसरे से करवाता है। और दूसरा जो चीज था कि द्वितीय जो प्रेरणार्थक है उसमें क्या रहता है कि जो प्रेरक करता है क्या करता है? स्वयं उस वाक्य में जो है कार्य नहीं करता बल्कि दूसरों से वो कार्य करवाता है। जैसे अध्यापक ने मॉनिटर से पुस्तक पढ़वाई, अध्यापक ने मॉनिटर से पुस्तक पढ़ाई या पढ़वाई। तो उसमें अध्यापक जो है क्या है? स्वयं जो है अपना कार्य नहीं कर रहा, लेकिन उस वाक्य में क्या है? मौजूद है। और इसमें दूसरे में क्या किया जाता है कि जो प्रेरित जो करता है वो स्वयं जो है दूसरों को प्रेरणा देता है, यानी निहित रहता है, उसमें निहित नहीं रहता। प्रथम में तो निहित रहता है, द्वितीय में नहीं रहता। प्रथम में क्या करता है? प्रेरणा देता है, दूसरे में जो है निहित रहता है लेकिन स्वयं जो है कार्य नहीं करता बल्कि दूसरों से कार्य करवाता है। तो वो चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लिखवाने की, लेकिन आप लोग उसे मौखिक रूप से समझ सकते हैं। तो ये जो है सभी दोस्तों से निवेदन है, आपकी क्रिया यहीं पर समाप्त होती है। आपको अच्छे से समझ में आई होगी, लेकिन मैं लास्ट में जो है कुछ आपको वाक्य देता हूँ, उसके जो है मेरे को आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में आंसर देखिए इसमें कौन कौन सी क्रिया है। ये जो है मैंने आपको 7 जो है वाक्य दिए हैं। इन 7 वाक्यों में आप लोगों को बताना है कि कौन सी क्रिया है। वो कमेंट बॉक्स में आप सभी से निवेदन है कि बताएं, जिससे मुझे ये पता चल सके कि आप लोग जो है मेरी क्लासेस कितना ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो, या आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
जिससे मैं अगली क्लास में आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा सकूं। आज की क्लासेज जो है मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।